हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेंद्र, आपका चिरपरिचित दोस्त, और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेके एक बार फिर से मैं आया हूं। और मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में अभी मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है टेंस। और टेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, जिसको हम बहुत ही बारीकी से कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अभी मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर किया। और वो इसलिए महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक था क्योंकि उसमें आपको मैंने बताया कि कब एस या ई एस लगता है और किस वर्ब में एस किस वर्ब में ई एस लगता है। वो मैंने उसके 4 नियम बताए थे, और वो 4 नियम के आधार पर हम उस टेंस को करते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा नेगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस टॉपिक है और उसमें मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जिसमें आता है नहीं, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ, तुम उसे नहीं जानते हो, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे है सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर का सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम डू का यूज़ कहाँ करेंगे, डज का कहाँ करेंगे। तो आप जानते हैं डू का प्रयोग कहाँ होगा, वही चीज़ जो वहाँ पे बताया गया था, आई यू वी दे, ये हो गया। एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इसको शॉर्ट में पीएन लिख लेते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इनके साथ हम लगाते हैं डू का प्रयोग करते हैं। आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, और चिल्ड्रेन डू नॉट, बॉयज डू नॉट, गर्ल डू नॉट, ऐसे बोलते हैं। और डज का यूज़ इसके जस्ट विपरीत करना है। जहाँ पे आपको वहाँ बताया गया था, क्या बताया गया था कि वहाँ पे ही है, शी है, इट है, ये, और क्या होगा, और हो जाएगा एस एन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ये जो लिखा हुआ है। दोस्तों यही मेन चीज़ इसमें, अगर इसमें आप गलती नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई गलती नहीं होने वाली है ट्रांसलेशन में। तो आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, और चिल्ड्रन डू नॉट, बॉयज डू नॉट, ये मैं बता रहा हूँ। और डज नॉट में क्या आएगा, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, और मम्मी डज नॉट, मदर फादर डज नॉट, मोहन डज नॉट, श्याम डज नॉट। यानी कि एक वचन के साथ आपका डज नॉट आएगा। यहाँ पे नॉट तो सबके साथ रहेगा क्योंकि नेगेटिव है, और बहुवचन के साथ और आई यू वी दे के साथ आप डू नॉट यूज़ का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत ईजी है, सिंपल सा। अगर आपने यहाँ लिखा कि आपने लिखा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हर कोई कहता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन हर कोई झूठ बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो ये आप इसका सेंटेंस कर लेते हैं, पता है सभी को, कोई ज़रूरत नहीं है बताने के लिए। यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये है तो क्या होगा, आई डू नॉट टेल अ लाई, ये आपका हो गया। या आई डू नॉट लाई भी होता है, तो लाई या टेल अ लाई। और अगर आपने कहा कि वह मंदिर नहीं जाती है, वह मंदिर नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट गो टू टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा शी डज नॉट गो टू टेम्पल। सिंपल सा है। अगर यहाँ पे आपने कहा कि उसका भाई शराब नहीं पीता है, गुड हैबिट है, उसका भाई शराब नहीं पीता है, ये आपसे पूछा अगर ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा भाई, हीज या हर दोनों सही हो गए यहाँ पे। तो हीज ब्रदर, ये हो गया। फिर क्या आएगा, डज नॉट ड्रिंक वाइन, DRINK, ड्रिंक वाइन, ये हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। बट डू नॉट डज नॉट को ध्यान देना होगा, आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो कहाँ लगाना है डू नॉट डज नॉट, ये आपको ध्यान देना है। शॉर्ट में आप जानते हैं डज नॉट को डजन लिखते हैं, डू नॉट को डोंट, बट वो लिखने में है जो है स्पीकिंग में ज़्यादा का प्रयोग होता है कि आपको स्लैंग्स यूज़ करना है। ये आपका डू नॉट है तो उसको डोंट बोल देते हैं, आई डोंट नो, तो ये शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डोंट। और डजन डज नॉट को आप क्या जानते हैं, क्या लिखते हैं, डजन लिखते हैं ये। तो हालांकि ये आपको ध्यान देना है, ये प्रयोग करने में इसका प्रयोग नहीं होता है, सॉरी रिटन में इसका प्रयोग नहीं होता है, स्पीकिंग में ज़्यादा होता है। रिटन में सामान्यतः इसको सही माना नहीं जाता है, लोग करते हैं, बट ये एक जब एग्ज़ाम लेवल पे होता है तो ये कहा जाता है कि इसको डोन और डजन लिखने की बजाय पूरा लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये तो नेगेटिव है दोस्तों। आइए हम इसमें इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं आगे, ताकि उसको भी आसानी से कवर कर लिया जाए। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इंग्लिश में, ये 2 तरह का होता है। बहुत ईजिली इसको समझिएगा, बहुत आसानी से आपको आएगा।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। नंबर एक को हम बोलते हैं एस और नो टाइप। जी हाँ, एस और नो टाइप ये होता है। इसकी खास बात क्या होती है कि सामान्य रूप से जो इसकी आईडी की बात करिए, पहचान की बात करिए, तो सेंटेंस के शुरू में आप कह सकते हैं सामान्य रूप से शुरू में क्या आता है, यानी कि क्या शब्द आता है। और इन प्रश्नों को उत्तर हम सिर्फ हाँ या ना में ही दे सकते हैं और इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जैसे आपसे कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम रोज़ मंदिर जाते हो, क्या तुम पैसे बचाते हो, क्या वो खाना बनाती है। तो ऐसे प्रश्न जिनका आंसर हम हाँ या ना में दें उन्हें यस एंड नो टाइप कहते हैं। हिंदी में सामान्य रूप से इनमें क्या आता है। अब इसका जो ट्रांसलेशन का या जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो सबसे शुरू में इसमें आपका डू या डज आता है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, डू या डज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे है वो आएगा। अगर नॉट है तो नॉट को हम यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर दे रहे हैं, है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मतलब नॉट आएगा तो वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद वही कॉमन चीज़, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको। लास्ट में वही हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और वन मोर थिंग इज हियर, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो डू डज आएगा शुरू में आपका, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, और नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज कहाँ लगता है बता ही चुके हैं आपको, अभी जस्ट मैंने बताया कि आई यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ डू आएगा, ही शी इट एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ डज आएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हमने यहाँ लिखा कि क्या वह पैसा कमाता है। ऐसे क्वेश्चन लोग कर लेते हैं, क्या वो पैसा कमाता है, तो भाई आंसर हाँ या ना में होगा। ट्रांसलेशन के लिए डू या डज लगेगा, तो डू या डज किसको अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे वह क्या है सिंगुलर, तो डज आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है डज, फिर क्या लिखना है ही, फिर क्या लिखना है अर्न, फिर क्या लिखना है मनी। तो हो गया डज ही अर्न मनी, क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, डज ही अर्न मनी हो जाएगा। अगर आपने अगला सेंटेंस है कि क्या तुम चाय नहीं पीते हो, ये है क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तो ये भी सेंटेंस है, ऐसे लोग पूछ लेते हैं। तो क्या लिखना होगा यहाँ पे भाई, यू के लिए क्या आएगा, डू आएगा, डू यू। और नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, तो डू यू नॉट टेक टी, डू यू नॉट टेक टी, ये आपका सेंटेंस हो गया, डू यू नॉट टेक टी, ये हो जाएगा आपका। कुछ भी यहाँ पे बनाइए आप, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल ध्यान ये देना, सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल तो डू आएगा। तो आपने कहा कि क्या बच्चे बगीचे में नहीं खेलते हैं, ये सेंटेंस, क्या बच्चे बगीचे में नहीं खेलते हैं, ये ऐसे है आपका सेंटेंस। तो क्या लगाना होगा, यहाँ पे लगाना होगा डू लगेगा, डू द चिल्ड्रेन, फिर चिल्ड्रेंस में लगाइएगा, चिल्ड्रेन होगा, डू द चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन गार्डन, तो आपको हो जाएगा इन गार्डन। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ज़रूरी है, आगे लिख लीजिएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें डू डज का ही ख्याल रखना है, बाकी आपका वही पुराना कॉन्सेप्ट है कि आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे दोस्तों। तो ये फर्स्ट काइंड था। अब यहीं पे जब हम आपको इंट्रोगेटिव सेकंड की बात कर लेते हैं, यहीं पे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेकंड को हम WS टाइप के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव। और WS टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ट्रांसलेशन में WS से शुरुआत होने वाले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। यहाँ पे मात्र इन पांचों का यूज़ आपको देखना होगा। व्हाट का मतलब आप जानते ही हैं कि क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वाई का मतलब होता है क्यों, और ये होता है कैसे। तो यहाँ पे हु, हुम, हुज की बात नहीं करेंगे, वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। हु, हुम, हु, विच, ये थोड़ा सा इनसे अलग होते हैं, उनका नेचर अलग होता है, तो हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, उनकी चर्चा अलग से की जाएगी। तो अब ये तो हो गया कि ये आएंगे जब, तो उन्हें WS टाइप कहा जाएगा, यानी कि सेंटेंस में क्या, कब, कैसे, क्यों आएगा, कि तुम कब उठते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर, वो कैसे पढ़ाता है, तुम कैसे खाना बनाते हो, एटसेट्रा, ऐसे सेंटेंस आएगी। स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों बहुत इजी है, फिर से आपको ध्यान देना होगा कि जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर फॉलो किया था उसी को यहाँ फॉलो करना है, थोड़ा सा चेंजेस के साथ। ये आपका था डू डज, आपने लिखा था यहाँ पे शुरू में, तो डू डज यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि आप पहले यहाँ पे डू डज लिख लीजिए ऐसे, बाकी सब उतार लीजिए पुराना स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिख लिया, ये जो यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ, सब्जेक्ट लिख लिया यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट लिख दिया,
उसके बाद फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया और फिर लास्ट में लिख दिया ऑब्जेक्ट। तो ये सब कुछ मैंने कॉपी कर लिया, ये पुराना स्ट्रक्चर मैंने उतार लिया। अब यहाँ करना क्या है, इसके शुरू में सिर्फ आपको क्या करना है, शुरू में आपको क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये शुरू में जोड़ देंगे, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया तैयार। इसी को फॉलो कर लेना है। अब सेंटेंस से अगर यहाँ कहा गया कि वह कहाँ रहता है, आपने पूछा वो कहाँ रहता है, तो ये सेंटेंस है। तो कहाँ के लिए पहले क्या आएगा, वेयर। तो लिखिए यहाँ पे पहले क्या, वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया यहाँ पे ये। फिर डू डज, तो क्या रहेगा, वेयर डज। फिर ही लिव, वेयर डज लिव। अब पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो क्या होगा भाई, तुम क्या करते हो, तो क्या के लिए व्हाट हो जाएगा, व्हाट। उसके बाद क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। और अगर यहाँ पे पूछा गया कि वह कैसे पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है, ये आपने पूछा वो कैसे पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। फिर डज आएगा, हाउ डज ही स्टडी। आगे लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, स्पेस का मैं लिख रहे हैं आपको। तो बहुत इजी है। नेगेटिव होगा कि अगर आपसे कहा गया कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, तो तुम वहाँ क्यों नहीं जाते, क्यों, वाई डू यू नॉट गो देयर, वाई डू यू नॉट गो देयर। लोग पैसा क्यों नहीं बचाते हैं, वाई डू पीपल नॉट सेव मनी हो जाएगा, वाई डू पीपल नॉट सेव मनी। तुम उसकी मदद क्यों करते हो, वाई डू यू हेल्प हिम। हम वहाँ कैसे जाएंगे, कैसे, हाउ, हाउ डू वी गो देयर। वे तुम्हारी मदद कब करेंगे, कब, व्हेन डू दे हेल्प यू। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ईजिली हम इंट्रोगेटिव कर पाएंगे, नेगेटिव कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कि आपको डू और डज का सही प्रयोग होना चाहिए, यही इसकी मेन चीज़ है। और आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है कि जो सीक्वेंस यहाँ पे होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सीक्वेंस मस्ट है, होता है ट्रांसलेशन के लिए। अगर आपने सीक्वेंस को डिस्टर्ब किया, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा गलत। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आप आसानी से कर पाएंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे और आपको अच्छे वीडियो दे सकूं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।